अब की बार किसका उत्तर प्रदेश, लगातार हम बात कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है। बीएसपी ने आज यूपी के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इस लिस्ट में अधिकतर उम्मीदवार दूसरे और तीसरे चरण के लिए हैं। और वहीं आज बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख सुप्रीमो मायावती ने चुनावों के लिए नए नारे को भी लॉन्च कर दिया है। बीएसपी ने नारा दिया है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। ये आप देख रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हाथ में तीसरी लिस्ट है और ये दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में फाइनल किए गए हैं। और साथ ही जो है बीएसपी की तरफ से एक नारा दिया गया है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, क्योंकि अकेले दम पर बीएसपी इस बार चुनावी मैदान में है। ताल ठोक रही है बीएसपी अकेले दम पर। आप लोगों को ये भी मालूम है कि पहले चरण की सूची मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर दिनांक 15 जनवरी को जारी की थी। इसके बाद दूसरे चरण के तहत 55 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से आज मैं 51 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी के तय किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हूँ। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। ये चुनाव कोरोना प्रकोप के चलते हुए ही हो रहा है। ऐसे में पार्टी के लोगों से मेरी यही अपील है कि वे मुख्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के सभी चरणों के सभी 7 चरणों के उम्मीदवारों को जरूर जिताएं। तभी फिर खासकर यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार बन सकती है। इस बार सन 2007 की तरह फिर से यूपी में अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। और इस खबर पर अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, तकरीबन बीएसपी की तरफ से पहले फेज की जो वोटिंग होनी है, उनके उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए 15 जनवरी को, और ये जो नाम आज बताए जा रहे हैं वो दूसरी और तीसरी फेज के लिए हैं। इसमें क्या खास है, कौन कहां से मैदान में उतारा गया है बीएसपी की तरफ से, बड़े चेहरे? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मायावती ने जब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो दौरान उन्होंने ये कहा कि वो दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान आज के दिन करने जा रही हैं। हालांकि पूरी सूची अभी थोड़ी देर बाद वो अपने ट्विटर के माध्यम से जारी करने वाली हैं। बीएसपी के नेताओं की तरफ से जानकारी दी गई है कि थोड़ी देर बाद मायावती खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस जो सेकंड फेज के उम्मीदवार यानी 55 सीटों में से जो 51 सीटें हैं उसके उम्मीदवारों का ऐलान अभी थोड़ी देर बाद ट्विटर के माध्यम से करने वाली है। लेकिन सबसे खास बात यह है विपनेश कि आप देखिए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मायावती पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। शुरुआती दौर में यह माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची में जिस तरह से बदलाव मायावती ने बीते दिनों किया, जब 15 जनवरी को पहली सूची जारी की गई थी तो उसके बाद जब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी हुई तो उसके बाद मायावती ने अपनी रणनीति के तहत तमाम सारे उम्मीदवारों की में बदलाव भी किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। तो आज दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान थोड़ी देर बाद किया जाएगा मायावती के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज के दिन मायावती ने 2 प्रमुख बातें कही हैं। पहली बात तो यह है कि अब पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको बूथ लेवल पर बहुत मजबूती से उतरना होगा, क्योंकि कोरोना का बहुत जबरदस्त संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। ऐसे में अपना जब बड़ी जनसभाएं होंगी या पदयात्राएं या फिर रैलियां होंगी कि नहीं होंगी, इस पर अभी चुनाव आयोग को निर्णय लेना बाकी है, उसकी बैठक भी चल रही है। तो अब आने वाले दिनों में अगर पार्टी का संगठन बूथ लेवल पर मजबूती से काम करेगा तभी वो विधानसभा के चुनाव में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और उसी के मद्देनजर मायावती ने एक नया नारा भी दिया कि हर पोलिंग बूथ को जिताना है और बीएसपी को सत्ता में लाना है। इस तरह का एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी आज मायावती की तरफ से दिया गया है। अभी थोड़ी देर बाद उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो उम्मीदवारों की सूची है वो भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। ठीक है अशोक तिवारी, आप अपने नजर बनाए रखिएगा, जल्दी वो नाम हम आपको बताएंगे। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बीएसपी का, उस पर उम्मीदवारों के नाम होंगे। अब आगे बढ़